मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटा सा इमरजेंसी रूम का विजिट मेरे पूरे साल की सेविंग को खत्म कर देगा। कितना? $6,000, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 लाख रुपए, केवल 4 घंटे इमरजेंसी रूम में निकालने के लिए। बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है यार। टीवीएस जाके देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस हमारी एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बट बहुत दर्द है। What causes most personal bankruptcies in this nation? It has nothing to do with the stock market or job losses. Instead, medical bills are the reason. By one estimate, Americans owe $220 billion in medical debt, a leading cause of bankruptcy. The unthinkable happened. You wouldn't think you'd go to jail over a medical bill. Tress Biggs went to jail for failing to appear in court over unpaid medical. बहुत बुरी हालत हो गई। पहले ही लगवाना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे को था कि घर चल के एक बार आराम कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। पूरी कील जो है वो अंदर तक गड़ गई थी। मैंने लिटरली अपने क्रॉक्स निकाले हैं, उस कील को पकड़ के खींचा है, अंदर से निकाला। बहुत बहुत बहुत। आज हम लोग एक नया घर देखने के लिए गए थे। कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पे घर के अंदर। जब मैं घर विजिट कर रहा था, वहाँ पे कहीं पे कोई कील पड़ी हुई थी नीचे ग्राउंड के ऊपर, जिसमें मेरी नजर नहीं गई। क्या यार, कांड हो गया। कील गड़ी हुई थी नीचे। दिखाई नहीं दी यार। चलो 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 चलो, चलना ही मुश्किल हो गया, पैर में चिपक रहा है खून। तो चलो पहुंच गए हैं यहाँ पे। अब जा रहा हूँ अंदर सीवीएस के अंदर इंजेक्शन लगवाने के लिए, अपना शॉट लेने के लिए। सबसे बड़ा कंसर्न बस यही है कि मेरी इंश्योरेंस अंदर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लिखा हुआ तो है कि दे एक्सेप्ट मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंसेस। अगर नहीं लेते हैं तब फिर बहुत बड़ा फटका लग जाएगा। मैंने प्राइस भी नहीं देखा है, अभी घर जाके प्राइस देख के बताता हूँ कि एक्चुअल प्राइस कितना लगेगा अगर बाई चांस इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होती है तो। 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स आफ्टर गेटिंग एनी इंजरी, विद इन 48 आवर्स यू हैव टू टेक दैट। तो अभी 48 आवर्स में तो बहुत टाइम है। चलो भैया, शॉट लग गया है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा 5 ईयर्स तक वैलिड रहता है, तो बोली नहीं 10 ईयर्स। अगर आपको पिछले 10 साल के अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगा हुआ है तो आपको टेटनस के इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। लकीली इसने लगा दिया। लकीली मेरी इंश्योरेंस एक्सेप्ट हो गई। यहाँ पे यूएस के अंदर बिना मेडिकल इंश्योरेंस के आप लुट जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट विदाउट इंश्योरेंस यू कैनॉट सर्वाइव इन यूएस। मेडिकल बिल की वजह से आप बैंकरप्ट हो जाओगे, आप होमलेस हो जाओगे। अगर आप यूएस आने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे रहते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मेडिकल इंश्योरेंस इज नॉट ऑप्शनल। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारे तेल के कुएं हैं, या फिर आपके पास हजारों बिटकॉइन है, या फिर आपके दादा परदादा आपके लिए हजारों एकड़ जमीन छोड़ के गए, तब बात दूसरी है। बट फॉर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस इज अ मस्ट। अब बहुत सारे कंट्रीज के अंदर हेल्थ केयर या तो कंप्लीटली फ्री है या फिर बहुत ज्यादा रीजनेबल है, बट ओवर हेयर इन यूएसए इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि क्यों मेडिकल इंश्योरेंस यूएस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट है, और इसके नहीं होने पे आप बैंकरप्ट हो सकते हो, होमलेस हो सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारे अमेरिकन्स का होमलेस और बैंकरप्ट होने के पीछे रीजन मेडिकल एक्सपेंस ही होता है। और इस वीडियो के अंदर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, सो दैट किसी और को वो सब कुछ ना झेलना पड़े जो मुझे झेलना पड़ा। इंडिया, कनाडा या और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की तरह यूएस के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है। इसका मतलब हर हॉस्पिटल विजिट के लिए, हर डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए, इनफैक्ट हर टेस्ट के लिए यू हैव टू पे, and it's expensive. Let me say it again, it's expensive. अगर आपको नॉर्मल सर्दी जुकाम भी हो जाए और उसके लिए अगर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ गया, तो उसकी कॉस्ट $200 to $300 तक आपको पे करनी पड़ सकती है। एंड हाँ, ये सारी कॉस्ट जो है केवल डॉक्टर को कंसल्ट करने की फीस है। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं उसका एक्सपेंस आपको अलग से पे करना पड़ेगा, विच इज अगेन हायर अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक लिस्ट है जो कि एक एवरेज कॉस्ट बता रही है डिफरेंट फैसिलिटीज जो डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। अगर एक नॉर्मल डॉक्टर की विजिट करते हो, आप एक फिजिशियन के पास जाते हो, उसकी कॉस्ट इज $150 to $300। इमरजेंसी रूम की विजिट की कॉस्ट है $1000 to $3000। ऐसे ये सारी पूरी लिस्ट है।
बट अगेन ये केवल एवरेज कॉस्ट है, डोंट थिंक कि आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। मेरे केस के अंदर मैं बाद में शेयर करूंगा, इमरजेंसी रूम का कॉस्ट और बाकी सब चीज़ों का कॉस्ट कैन गो मच हायर देन जो कि ये एवरेज कॉस्ट इस रेंज के अंदर दिखाई दे रही है। सो ये तो हो गया एक जनरल आइडिया अबाउट मेडिकल इंश्योरेंस इन यूएसए। बट मैं अपने सारे वीडियोस के अंदर बात करता हूं इमिग्रेंट्स के बारे में, हाउ दीज थिंग्स इम्पैक्ट एन इमिग्रेंट लाइफ। सो हमारी लाइफ के ऊपर इस मेडिकल इंश्योरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है एंड हमारी रियल लाइफ क्या स्ट्रगल रहती है टूवर्ड्स द मेडिकल इंश्योरेंस, वो अब डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग जब यूएस पहली बार आते हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि हम तो मेडिकली बहुत फिट हैं, हम लोग तो काफ़ी कम एज के हैं, हमें मेडिकल इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है। क्योंकि बैक इन आवर होम कंट्री मेडिकल इंश्योरेंस इज़ नॉट अ कंपल्शन, ना कोई इतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। बट यहाँ पे थिंग्स आर डिफरेंट। बट एक्सीडेंट्स एंड बीमारी ये बताकर तो आते नहीं है, और ये सारी चीज़ें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। लेट मी शेयर सम स्टोरीज विद यू टू गिव यू मोर इनसाइट ऑन दिस। सो 2 स्टोरीज हैं, एक मेरी और एक मेरे फ्रेंड की। बट पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं क्योंकि मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। सो यहाँ पे जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आप चूज़ कर सकते हो उसके अंदर कि आपको उसके अंदर डेंटल चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको उसके अंदर आई वाला डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। सो मैंने क्या किया, मैं अपना सारा डेंटल का चेकअप और पूरा अपना डेंटल ट्रीटमेंट इंडिया से करवा के आया था बिफोर कमिंग टू यूएसए। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे डेंटल की तो ज़रूरत है नहीं। तो आपके दिमाग के अंदर ये आता है ना कि चलो यार इसके थोड़े से पैसे बचा लेते हैं और लेट्स जस्ट स्किप द डेंटल फॉर दिस टाइम। तो मैंने उसको स्किप कर दिया उस साल के लिए। दैट वॉज अ बिग मिस्टेक। हुआ क्या, आफ्टर फ्यू मंथ्स मेरे को अपने दांत के अंदर दर्द होना स्टार्ट हुआ। उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मेरे को लगा चलो ओवर द काउंटर जाके पेन किलर लेता हूँ और उसको खा के उससे ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, बट ट्रस्ट मी, दांत का दर्द अगर आपको कभी भी होता है तो इट इज़ नॉट देयर फॉर टेम्परेरी, it is going to stay there till the time you get it treated well. So eventually after some time, ये सब टाइम वेस्ट करने के बाद मुझे फाइनली डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ा। डेंटिस्ट के पास गया तो पता लगा कि बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा पेन किलर और वो सब करने में डिले कर दिया था, वो पहले कैविटी फिल करके काम हो जाता, लेकिन नाउ दिस नीड्स टू बी अ रूट कैनाल। रूट कैनाल करने का, उसको एक्सट्रैक्ट करने का, उसके ऊपर कैप लगाने का कॉस्ट कितनी लगी? $3,000। आई मीन $3,000 मेरे पूरे साल की सेविंग खत्म हो गई उसके अंदर। और यही अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी होती और तब मैं जाता इस रूट कैनाल और इस कैप के पूरे प्रोसीजर के लिए, मेरे को कॉस्ट कितनी आती? $40। $40 कंपेयर टू $3,000। अब मेरे दोस्त की स्टोरी, जो कि मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझसे ज़्यादा खतरनाक है। हुआ क्या, सेम कॉन्सेप्ट, सेम माइंडसेट कि थोड़े से डॉलर बचाते हैं यहाँ पे, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, लेट्स स्किप फॉर दिस टाइम। स्किप किया, थोड़े से महीने के बाद पेट में रात को दर्द होना स्टार्ट हुआ, इमरजेंसी रूम के अंदर जाना पड़ गया। इमरजेंसी रूम में जाके पता लगा कि अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स को एक्सट्रैक्ट करने का, 2 दिन तक इमरजेंसी रूम में रखने का ओवरऑल खर्चा आया $40,000। 40,000 अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपए, 35 लाख रुपीस। पूरे साल की, क्या जितने साल से यूएस के अंदर रह रहा था पिछले 3 साल से, उसकी जितनी टोटल सेविंग थी वो सारी सेविंग इसके अंदर लग गई। थैंकफुली उसके पास पैसा था देने के लिए, नहीं होता तो अगेन बैंकरप्ट होते, इंडिया से पता नहीं कहाँ से लेकर आना पड़ता, क्या करना पड़ता, वापस इंडिया जाना पड़ता। आई मीन यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन के अंदर आप जा सकते हो। एक्सीडेंट्स और ये सारी सिचुएशंस आपको बता के नहीं आती है। सो बी प्रिपेयर्ड, हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस विद यू। और अगर मेडिकल इंश्योरेंस ले रखी होती तो इन सब चीज़ों की ओवरऑल कॉस्ट कितनी आती? $1,000। $1,000 कंपेयर टू $40,000। यू कैन इमेजिन, यू कैन थिंक क्या डिफरेंस है। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कौन कौन सी इंश्योरेंस आप ले सकते हो। बहुत सारी इंश्योरेंस होती हैं, बट मैं इमिग्रेंट्स के लिए बात करता हूं, तो आई विल टॉक अबाउट कि हमारे लिए कौन कौन सी इंश्योरेंस अवेलेबल हैं। देयर आर 2 इंश्योरेंस दैट वी कैन टेक। वन इज एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस वो है जो आपका एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करता है, आपकी पूरी फैमिली को प्रोवाइड करता है। आप इसके अंदर चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा वाला प्लान चाहिए। ट्राई टू चूज़ अ डिसेंट प्लान बेस्ड ऑन योर हेल्थ कंडीशन, बेस्ड ऑन योर फैमिली हेल्थ कंडीशन, वो आप चूज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही रहता है, सबसे इकोनॉमिक भी यही रहता है, क्योंकि इसके अंदर उस इंश्योरेंस का बहुत सारा पैसा जो है वो आपकी कंपनी, आपका एम्प्लॉयर पे करता है, तो यू डोंट हैव टू बेयर दैट कॉस्ट।
सेकंड आ गया प्राइवेट इंश्योरेंस। तो अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छा इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइड नहीं कर रही है या समहाउ आपको मेडिकल कुछ कंडीशन ऐसी है कि यू नीड मोर इंश्योरेंस, तो आप प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, अगर आपके पेरेंट्स बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फैमिली बाहर से ट्रैवल कर रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का मैंने ऐसे देखा है, मेरे कुछ एक फ्रेंड्स के साथ हो रखा है ऐसा कि पेरेंट्स आए यहाँ पे, एज थे, उनकी कोई इंश्योरेंस नहीं थी, यहाँ पे तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास जाना पड़ गया और वो आपको फ्रॉम योर पॉकेट यू विल हैव टू पे फॉर दैट। सो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अगर आपको एम्प्लॉयर देता है वेल एंड गुड, नहीं देता है तो प्राइवेट इंश्योरेंस इज अगेन अ मस्ट, चाहे वो कितना ही बेसिक से बेसिक प्लान हो, तब भी इट इज़ बेटर देन नॉट हैविंग एन इंश्योरेंस एट ऑल। So yeah guys, this is it for this video. Hopefully you have enjoyed it and have got some value from this. अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली कोई यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं बट दे डोंट हैव मेडिकल इंश्योरेंस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम सो दैट दे आर अवेयर, दे नो कि हाउ इम्पॉर्टेंट दिस मेडिकल इंश्योरेंस इज़ हेयर इन USA। इसके बिना यू कैन गेट इन टू ग्रेट 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 ट्रबल्स। बट अगेन, अगर आपके पास वही कुएँ हैं और हज़ारों एकड़ ज़मीन है, तब chill. See you guys in our next one. Till then, take care and bye bye.